बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर में अस्कात हमल का जो एक केस था मरियम और उसामा के हवाले से, उसको मैं बड़ा रेगुलरली फॉलो कर रहा हूं और कोशिश होती है कि उसके हवाले से जितनी भी अपडेट्स हूं आप तक जरूर पहुंचाया करूं। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी वीडियोस के नीचे उसके हवाले से बहुत सारे सवालात आते हैं। तो एक बार फिर आज मैंने दरखास्त की है मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट साहब से, वेल नोन लॉयर हैं और मरियम की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से जो है वो केस को ये देख रहे हैं। तो मैंने कहा इनसे ही पूछ लें कि सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए वक्त निकाला। वालेकुम सलाम जी शाह सुकरान साहब, आपका शुक्रिया। मुदस्सिर भाई, बस मैं जी शुरू ही शाह ऐसे साहब, शुरू ही ऐसे करता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि डीएनए रिपोर्ट की खबरें आई हैं, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो की है, डीएनए रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। डीएनए रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उसामा जो है बच्चा उसामा का नहीं था। यही से ही मुझे बता दें। जी मैं बिल्कुल ऐसी है। डीएनए रिपोर्ट में यही इस वक्त 3 रिपोर्टें मसूल हो चुकी हैं। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया का या पूरे जो हमारा मीडिया है वो बिल्कुल गलत खबरें चला रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि डीएनए वो जो बच्चा है वो उसामा का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सिरे से ही गलत है। डीएनए की रिपोर्ट सिर्फ इस हद तक आई है कि जो इन्होंने सैंपल कलेक्ट किए थे उनमें वो कहते हैं कि अवैस की हद तक एलिमिनेटेड यानी कि खत्म कर दिया गया है, अवैस उसमें शामिल नहीं है। और उसामा की हद तक वहां पे कह दिया गया है कि नॉन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ड्यू टू इनक्लूजन एंड एक्स, नॉन फुलफिलिंग द प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल ही नहीं हो सका। किस वजह से? ड्यू टू इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की वजह से। ठीक है जी। एक दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो पेरेंट्स का पता करने के लिए जो टेस्ट जो होता है वो तो अभी 31 मार्च को आगे फॉरवर्ड हो गया है। ठीक है, उसकी तो अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई। दूसरी बात ये कि डीएनए में ये कहना कि कोई भी उसामा बेकसूर है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ कि ऐसे ऐसे चैनल होते हैं, बिल्कुल अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, गलत खबरें चला रहे होते हैं। जितनी रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल वालों ने की है, सारी उनकी रिपोर्टिंग बिल्कुल गलत की है। सिर्फ मुख्तसर सा जवाब यह है कि 3 रिपोर्टें आई हैं, जिनमें से अभी चूंकि आप सिर्फ डीएनए की बात करें तो मैं डीएनए के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि उनमें सिर्फ अवैस जो लड़का गाड़ी चला के आता है उसको एलिमिनेटेड कर दिया गया। सिर्फ डीएनए की हद तक, नहीं, डीएनए की हद तक। और जो लड़का उसामा, उसका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया। उसके बारे में रिपोर्टें आपसे शेयर भी करूंगा, वो आप दिखा भी सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि नॉन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, यानी कि वो प्रोसीजर जो होता है ना, जो लेबोरेटरी टेस्ट करती है, उनमें बात का को केमिकल कोई ऊपर नीचे हो जाता है या कोई टेम्परेचर की वजह से उसका रिजल्ट क्लियर नहीं आता। तो उसका रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। फिर एक और बात, उन्होंने एक रिपोर्ट और आगे फर्दर भेज दी है 31 मार्च को। जो था ना, वो जो यूट्रस था और उसके अंदर जो बेबी था, उसकी पेरेंट का उसके पता करवाने के लिए वो अभी एक रिपोर्ट पेंडिंग है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं मुदस्सिर भाई, मैं क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूब करता हूं और कोशिश होती है कि हकायक के ऊपर बात की जाए। मैं जाहिर बात है मेरे पास भी वो कॉपी मेरे पास भी मौजूद है और मैंने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो की है उसके ऊपर। मुझे ये जी बताएं बिल्कुल। कि आप जो बात कर रहे हैं यूट्रस, ये रिपोर्ट कब तक आएगी? जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है? तो ईद के बाद तक आ जाएगी, कोई इसमें इतना। लेकिन एक बात देखिए, वो रिपोर्ट आपकी ईद के बाद आ जाएगी, लेकिन ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में उसामा को नहीं किया गया। ठीक है, उसामा को आपके क्लियर पास नहीं किया गया। आपके पास रिपोर्ट्स हैं ना, रिपोर्ट्स मौजूद है, उसको जरा आप नाज़रीन को दिखा दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं क्लियर किया गया। मैं उसके ऊपर पूरी एक वीडियो कर चुका हूँ। 3 आपकी जो आपकी वीडियोग्राफी वाली रिपोर्ट थी उसके ऊपर भी, आपकी थंब इंप्रेशन वाली रिपोर्ट उसके ऊपर भी, वो सारी रिपोर्ट्स के ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूँ। मैं इस केस को आपकी तरह ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मेरा व्यूअर जो है ना वो मुझसे रोज पूछता है। तो मुझे ये बताएं कि अब ठीक है, मैं आप जो कह रहे हैं कि यूट्रस की रिपोर्ट है वो भी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, आती है तो जरूर उसके ऊपर। तो मुझे ये बताएं कि अब जो है एक चीज और भी मैंने सुनी है, उसके हवाले से भी मैं जरा व्यूअर्स के सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जी वायनो उसामा की फैमिली जो है वो कोशिश कर रही है कि कहीं कोई पैचअप हो जाए, कहीं कोई बात बन जाए, कुछ दे दिला के कोई ऐसी। आप कोई इस चीज की तरदीद करेंगे? आप तक कोई ऐसी खबर है क्या? क्या इसकी क्या सूरत हाल है?
देखिए बात ये है कि वकील को अप्रोच करने का तो फायदा होता ही नहीं है, ठीक है, कभी भी। ठीक है, ये तो अगर ठीक वो है। करने की कोशिश करेंगे या कर रहे होंगे तो वो उस फैमिली से करेंगे या उस फैमिली से कर रहे होंगे। लेकिन अभी तक जो मेरी फैमिली, उनकी जो फैमिली है मेरे साथ राब्ते में है, उन्होंने अभी तक मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझे कहा भी था कि अगर आपके कोई कंप्रोमाइज की बात भी करे तो आप उन्होंने शट अप कॉल देनी है और हमने इस केस को मेरिट के ऊपर लड़ना है। और शायद भाई दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन लोगों को सजा मिले जो लोग मुलविस हैं, जो नहीं है ठीक है। उनको बिल्कुल सजा नहीं मिलनी चाहिए। और कौन, दूसरी बात मतलब ये थोड़ा अल्लाह सा ताला मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। मेरी हर वीडियो में कहते हैं कि जो मुलविस है उनको सजा मिले। आपकी नजर में कोई ऐसा इन लोगों में जो गिरफ्तार हुए हैं, इनमें कोई ऐसा बंदा है जो आपको लगता है कि यार नहीं, मतलब ठीक है, अगर ये कसूरवार नहीं है तो देखिए इसको। साहब, इस पूरे केस में 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में वेरिफिकेशन अभी चल रही है। ओके, वो ओके, ओके। करैक्टर ये कहते हैं वो करैक्टर ये कहते हैं कि हमारा इसमें रोल ही कोई नहीं है। मसलन हम तो सिर्फ इस हॉस्पिटल में किसी को छोड़ने के लिए आए थे, ये किसी के साथ आए थे और वो भी बंदे अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कहते हैं कि हम किसी को छोड़ने आए थे, उनकी भी ज़मानतें खारिज हो गई हुई हैं, वो जेल में है। अच्छा, ठीक है, मुझे अच्छा, उनकी अच्छा। फैमिली की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, हमने किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना। अगर उसकी फैमिली नहीं भी करेगी तो मैं बिल्कुल इस तरह का मिजाज का नहीं हूँ। जो लोग शामिल होंगे उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी, अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें कामयाबी दी और जितने मुल्ज़िमों ने अपनी ज़मानतें फ़ाइल की थी, सारे मुल्ज़िमों की बिल्कुल। ज़मानतें 1 डेढ़ घंटा आर्गुमेंट मेरे तकरीबन चलते रहे कोर्ट में और अदालत ने मुतमिन हुई और उसके बाद तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानतें खारिज कर दी। ठीक है। अच्छा, मुझे बस 2 सवाल मेरे रह गए। एक तो मुझे ये बताएँ जी, जी। कि जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब तक की जो कार्रवाई है, उसके हवाले से क्या कहते हैं आप? कोई पुलिस को किसी ने कोई दबाव में डाला हो, पुलिस ने कुछ काम ऐसा किया हो जिससे आपका केस कमज़ोर हुआ हो, कोई ऐसी चीज़? नहीं, देखिए केस कमज़ोर तो तब होता है जब केस कमज़ोर हो। हमारा ठीक केस है। कन्फर्म कन्विक्शन केस है। ये केस हमारा अपने पहलू के मुताबिक बहुत ठीक तरीके से केस चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं फाइट कर रहा हूँ ना, अभी तक हमें केस में माशाल्लाह कामयाबियाँ ही मिल रही हैं। ठीक है? गुड, अब ठीक हम है, कैसे ठीक कह है। सकते हैं किसी ने उसमें कोई डेंट डाला हो, बिल्कुल सारी इन्वेस्टिगेशन टीम वगैरह अपने ठीक काम कर रही है। जब हमें लगेगा नहीं ठीक कर रही, हमारे पास और बड़ी रेमेडी अवेलेबल होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हो जाता है और भी काफ़ी सारे मामला होते हैं जो ठीक है। बतौर वकील हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये भी बताएँ, सीधी-सी बात है, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, व्यूअर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिन लोगों को इस केस का पता है, जिन लोगों का इस केस से कंसर्न है, वो भी वेट कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है ये केस मज़ीद कितना लंबा चलेगा? ऐसे होगा हम भूल जाएँगे, बाद में एक दिन खबर आएगी कि इस केस में ये हो गया, कोई नहीं, ऐसे ऐसे? जी, जी, देखिए बताएँ, बताएँ। अल्लाह ताला की ज़ात का करम है। शायद भाई आप इससे पहले थोड़ी-सी हिस्ट्री जानते होंगे तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के केस मैंने लड़ा, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, कोई और केसेस हाई प्रोफाइल में लड़ता रहा हूँ। ठीक है? जो केस मैं लेता हूँ, मैं बतौर वकील लेता हूँ, मैं कभी किसी केस में पर्सनल नहीं होता। और अल्लाह का शुक्र है जो भी मैंने केस लिए थे सबको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया था। ठीक है? गुड, और ये गुड। केस भी और ये केस ये इसका ट्रायल आएगा ना, ये साथ ही ये केस चला जाएगा वो जो स्पेशल कोर्ट होती है उसमें चला जाएगा, अर्ली इसका ट्रायल करवाएँगे। और बतौर वकील हमारी ना किसी से दोस्ती होती है, ना दुश्मनी होती है। हमने इंसाफ के ऊपर, मेरिट के ऊपर काम करना होता है। कि ठीक ये है। ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। हम अपने मतलब एक अच्छे वकील होने के नाते, जो भी अच्छा वकील होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अच्छा वकील होने के नाते जो अच्छा वकील होता है, वो अपने केस को मेरिट के ऊपर लेके आगे सही तरीके के साथ चलता है और उसको मॉडल कोर्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस केस को मॉडल कोर्ट के अंदर सुनवाया जाए और जो जिनका कसूर नहीं है, वो बिल्कुल फौरी तौर पे उनको फारिग करवाना, वो भी हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है। ठीक है? और जिसमें मुलव्वस है, उनको कानून ने सज़ा देनी है। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ़ एक मेरिट की जो बात होती है वो कोर्ट के सामने लेके रख देनी होती है। आखिर में मुझे बस आधे मिनट में बताएँ, डीएनए हाँ, रिपोर्ट आती है और उसामा की फ़ेवर में आती है, तो क्या होगा? सर डीएनए रिपोर्ट तो आ गई है ना, जो एक रिपोर्ट नहीं, आपके नहीं, पास जो है वो आ हाँ, गई, हाँ, वो जो आपके यूट्रस फेवर में की नहीं रिपोर्ट है। आती है और उसमें अगर वो साबित नहीं होता कि जी उसामा उस बच्चे का वालिद है, फिर आगे क्या होगा? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की है जनाब। वो जो रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आ जाए, 100 बार ठीक। भी नेगेटिव आ जाए, केस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? अच्छा। हमारा केस ये तो है ही नहीं, हमारे केस के ठीक। ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि हमारा केस है कि किसने ये इल्लीगल काम करवाया, साथ लेके ओके, गया, जाके ओके, हायर किया और ओके। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस तो डेथ होती है।
ये इसी से छोड़ दे, व्हाट्सएवर ये कोई कंसर्न नहीं रखता कि डीएनए किसके साथ मैच होता है किसके साथ मैच नहीं होता, इससे केस ओके के ऊपर कोई फर्क नहीं ओके पड़ने वाला। ओके, ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने क्लियर कर दी मुझसे भी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी इंशाल्लाह आपको मैं तकलीफ देता रहूंगा। बहुत शुक्रिया मुझसे भाई। थैंक यू।